शुरू करते हैं मोक्ष शास्त्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं गुरुभूतां ज्ञातारं विशुद्धत्वां वन्दे तद्गुरुदत्ते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि जय बोलो श्री अनंतानंद पुरुष भगवान की जय, वृषभादि वीरांचल भगवान की जय, पंच परमेश्वर भगवान की जय, तीन कमलों कोटि राज की जय, समस्त पूर्वाचार्यों की जय, उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय, गुरु आचार्य श्री गुरु सागर गणेश गुरुदेव की जय, भाई समय सनातन जय जय की जय। आप सभी जो क्लास के अंदर बैठ करके लाभ ले रहे हैं मोक्ष शास्त्र का, उन सभी के लिए मेरा दोनों हाथों से बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी के अज्ञान अंधकार दूर हो और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति आप सभी को हो। आज से हम दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। एग्जाम आपका क्वेश्चन पेपर तैयार हो रहा है और जैसे तैयार हो जाएगा वैसे आपके पास में ऑनलाइन आ जाएगा, सूचना आपको मिल जाएगी। वैसे कोई देखने वाला तो है नहीं आपके लिए, अपनी ईमानदारी आपके साथ में रखना है और स्वयं क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो उनके उत्तर आपको देख करके लिख लेना है। आज से दूसरा अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। उच्चारण कीजिए। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिकौ च। अर्थात ये जो सूत्र है ये आपके भावों का सूत्र है। सबसे पहले इसके अंदर भाव मनोविज्ञान आ रहा है। आपके किस किस प्रकार के भाव हो सकते हैं, इसमें चल रहा है साइकोलॉजी, आपका चेतना मनोविज्ञान, आपका भाव मनोविज्ञान, आपके कौन से भाव किन कारणों से होते हैं। पहले हम ये जान लें कि ये जीव के असाधारण भाव हैं, जीव के स्वतत्व हैं। स्वतत्व लिखा हुआ है, अर्थात ये जीव के अलावा अन्य किसी द्रव्य में ये परिणाम नहीं पाए जाते हैं। ये सामान्य से कथन है, इसमें सिद्ध जीव भी हैं और संसारी जीव भी हैं, सबको ले लिया गया है। ये पांच भाव होते हैं। पहला औपशमिक भाव, जो भाव कर्मों के उपशम से होता है उसको औपशमिक भाव कहते हैं। पहले नाम लिख लीजिए आप। पहला औपशमिक भाव, दूसरा क्षायिक भाव, तीसरा मिश्र भाव अर्थात क्षयोपशमिक भाव, छह उपशम एक साथ मिला हुआ है, चौथा औदैहिक भाव और पांचवा पारिणामिक। पहला औपशमिक, नंबर एक औपशमिक, नंबर दो क्षायिक, नंबर तीन मिश्र। मिश्र का अर्थात हो गया क्षयोपशमिक मिले हुए, और चौथा औदैहिक और पांचवा पारिणामिक। ये पांच भाव जीव के अपने भाव हैं, अर्थात जीव तत्व को छोड़ करके अन्य किसी तत्व में, चाहे वो उद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, उसके अंदर ये भाव नहीं है। तो पहला औपशमिक, जो भाव कर्मों के उपशम होने पर होते हैं उन्हें औपशमिक भाव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास एक गंदा मटमैला पानी है जिसमें मिट्टी पड़ी हुई है, और आपने पानी को एक बर्तन में रख करके एकदम शांत रख दिया, पानी का वाइब्रेशन समाप्त हो गया, तो थोड़ी थोड़ी देर में वह जो मिट्टी है, कचरा है, वो ऑटोमेटिक पानी में नीचे जाकर के बैठ जाता है। ऊपर का पानी साफ रहता है और नीचे मिट्टी जाकर के जो बैठ गई, शांत हो गई, उसी का नाम उपशम भाव है। अर्थात आपने कोई परिणाम ऐसे किए कि जिन परिणामों से आपके कर्म शांत हो गए, तो कर्मों के शांत होने पर, उपशम होने पर जो भाव होता है उसको औपशमिक भाव कहते हैं। अब जो पानी है उसमें जो कचरा था, उस कचरे को निकालने के लिए आप उसमें त्रुटि डाल दी, त्रुटि फिटकरी या निर्मली, तो इसको डालने से वो पानी का जो गंदा कचरा है वो एकदम जाकर नीचे बैठ जाता है।
और जो नीचे बैठा है तो प्रयोग करते हुए संभाल करके जो अच्छा पानी उसको पूरा अलग कर लिया और कचरे को निकाल दिया। तो कचरे को निकालने पर इतना निर्मल पानी आपने पाया। इसी प्रकार से कर्म के क्षय होने पर जो भाव होता है उसको क्षयिक भाव कहते हैं। औपशमिक भाव, फिर क्षयिक भाव, उसके बाद क्षयोपशमिक, अर्थात पानी में मिट्टी है, कचरा है और पानी हल्का सा हिला तो हिलने पर कुछ पानी साफ रहा और कुछ पानी गंदा रहा। गंदगी बैठी हुई है, थोड़ी ऊपर आ रही है और ऊपर का पानी और साफ है। तो थोड़ी सी जो सफाई है और थोड़ा जो गंदा है और थोड़ा बैठा हुआ है, वो सब मिलकर के होता है क्षयोपशमिक भाव। मैं सिद्धांत की भाषा में कहूंगा तो हमारे आचार्य कहते हैं कि वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धों का उदय भावी क्षय और उन्हीं के आगामी काल में आने स्पर्धों का सदस्त्र उपशम और देशघाती प्रकृति का उदय होने पर जो परिणाम होता है उसको क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। समझ में आया कुछ आपको? कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया, इसलिए मैंने आपको पानी का उदाहरण दिया। मतलब क्या हो रहा है कि जो कर्म सर्वघाती रूप में है, देखिए कर्म जो है ना दो प्रकार के होते हैं, एक देशघाती और एक सर्वघाती। तो सर्वघाती किसे कहा जाता है? जो कर्म उदय होने पर आपके गुणों का घात करते हैं, आपके गुण को पूर्ण प्रकट नहीं होने देते हैं, उसको सर्वघाती कहते हैं। जैसे केवल ज्ञानावरण कर्म जो है सर्वघाती प्रकृति है, केवल ज्ञानावरण। जब तक केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय रहेगा तब तक आपको केवल ज्ञान नहीं होगा। समझ में आ रहा है? केवल ज्ञानावरण कर्म कौन सी प्रकृति है? सर्वघाती प्रकृति है। इसलिए देखो आप, हमारे जो अरहंत और सिद्ध में क्या अंतर पड़ता है? जो चार घातिया कर्मों का नाश करते हैं वे अरिहंत कहलाते हैं। चार घाती कर्म तो अरहंत होते हैं और जो घातिया सब नष्ट कर देते हैं वो सिद्ध बन जाते हैं। तो जब तक घातिया कर्म है तब तक आपकी अरहंत अवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारे आत्मा गुण का घात करते हैं। इसीलिए सर्वघाती नाम है। सर्वघाती जो हमारी आत्मा गुणों को प्रकट ना होने दे, पूर्ण रूपेण घात करे, सर्वघाती कर्म कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। और जो प्रकृति उदय में रहती है, उदय में होने पर भी पूर्ण घात नहीं करती है, उसे देशघाती कहते हैं। जैसे दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये तीन प्रकृतियां हैं। तो इसमें से जो आगे की दो हैं, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये दोनों प्रकृतियां सर्वघाती हैं। मिथ्यात्व का जब तक उदय रहेगा आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा, और जो सम्यक प्रकृति है ये देशघाती है। देशघाती का मतलब क्या हो गया कि सम्यक प्रकृति का उदय रहने पर भी आपके सम्यक्त गुण का घात पूर्ण रूप में नहीं होगा। जिसे कहते हैं क्षयोपशम समदर्शन। क्षयोपशम समदर्शन जो होता है, मिश्र समदर्शन होता है, इसमें सम्यक प्रकृति का उदय रहता है पर उदय होने पर भी पूर्ण रूपेण मिथ्यात्व का उदय नहीं आता है, ये सम्यक दृष्टि रहता है, लेकिन उसके सम्यक्त्व में थोड़ा सा चल मल अवगाढ़ दोष आता है। चल मतलब कभी तो आप खूब भावों से मंदिर जाते हैं, कभी आलस रहता है, अरे जान दो थोड़ा लेट हो गया आज, कोई बात चल हो गए ना। रोज 4:15 बजे क्लास रहती है, रोज अपने को सुनना है, और कभी आलस आ गया, अरे क्या बात है फिर सुन लेंगे, जानते हो। फिर मल, मल का अर्थ यह हो गया कि मैं तो सिर्फ पार्श्वनाथ का ही पुजारी हूं, हम तो सिर्फ शांतिनाथ जी को मानते हैं, हमारे तो चंद्र भगवान हमारे आराध्य। जो एक में अटक गया ये मल दोष आ गया। और अवगाढ़,
अर्थात जो आपको तत्व में संशय पैदा कर देता, जिज्ञासा देता है, ऐसा भी हो सकता है क्या, वैसा भी हो सकता है क्या, समय तो छूट नहीं रहा है पर संशय आ रहा है। तो ये 3 दोष आते हैं, लेकिन सम्यक्त प्रकृति देश घाती के मैंने उदाहरण आपको दिया है समझाने के लिए। इस तरह से 4 घातीय कर्म हैं और 4 अघातीय कर्म हैं। जब तक घाती कर्म रहेंगे तब तक अरहंत अवस्था नहीं आएगी, और जब घाती के सब चले तो जाकर अरहंत अवस्था आती है ना। तो औपशमिक, क्षयिक, क्षय औपशमिक। औपशमिक तो आपको समझ में आ गया, बहुत सरल है औपशमिक, कि कर्मों के उपशम होने पर, कर्मों के शांत होने पर जो परिणाम होता है उसको औपशमिक भाव कहते हैं, और कर्मों के क्षय होने पर जो परिणाम होता है उसको क्षयिक भाव कहते हैं। फिर कर्मों के कुछ उदयाभावी क्षय, मतलब उदय का अभाव रूप क्षय है, जो वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धक थे उनका उदय का अभाव रूप क्षय, और उन्हीं के आगामी काल में निषेध का, आगामी काल में जो आने वाले निषेध थे उनका सदस्थ रूप जहां में आ रहे थे वही रोक दिया उनको। जैसे आपके यहाँ पर कोई बहुत सारी भीड़ आ रही है, तो जो भीड़ आ रही थी, जो सामने खड़े हैं उनको हटा दिया, भाई थोड़ा साइड में हो जाओ, रास्ता खोलो, उजाला आने दो। फिर और दूसरे आने वाले थे उनको रोक दिया, भाई अभी रुकना, अभी अभी यहाँ नहीं आना। पर जो बहुत अजीज थे माने ही नहीं, घुस आए, चलो भाई तुम आ जाओ कोई बात नहीं। जैसे हमारे धर्म तीर्थ में अभी चल रहा है धर्म तीर्थ में कोई आ गया, भैया अभी नहीं आना, कोरोना है, गड़बड़ हो रही है, बिल्कुल नहीं है, आप चले जाइए। और कोई बोले हम आने वाले, नहीं भाई अभी नहीं आना, सरकार का आदेश नहीं है, जो है सो है। और फिर नहीं गुरुदेव दर्शन करके ही जाएंगे, चलो भाई कोई बात नहीं कर लो। तो ये जो आपको समझा रहा हूं, इसी प्रकार से क्षोभशम को समझना है कि वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती और पदों का उदयाभावी क्षय, और उन्हीं के मतलब सर्वघाती स्पर्धक हैं जो कुछ है, क्योंकि कर्म जो होते हैं ना वो बहुत रूप में आता है, ध्यान रख लेना। हमें जब कर्म बनता है तो कारण बढ़ना है, हमको अनंत अनंत रूप में बनती है। आप कुछ भी कीजिए, अनंत अनंत कर्म बनती है। आत्म प्रदेश असंख्यात प्रदेश, हाँ, और अनंत अनंत कर्म कैसे, यही तो बात, ये विचित्रता है। जीव असंख्यात प्रदेशी है, मतलब जीव की आत्मा में असंख्यात प्रदेश होते हैं, लेकिन कर्म के घन के कारण से उसमें अनंत प्रदेशी कर्म भी आकर के बन जाता है। जैसे रुई रखने के लिए 1 किलो रखने को स्थान ज्यादा लगता है ना, और 1 किलो लकड़ी रखना हो उसको थोड़ा कम लगेगा। 1 किलो लोहा रखना हो और कम, और 1 किलो सोना रखना हो और कम, 1 किलो परा रखना हो और कम। हाँ, तो 1-1 किलो है, लेकिन उनका घनत्व होने से उनका स्पेस कम होता जा रहा है। इसी प्रकार से कर्म भी जो है वो इस प्रकार का बंधन उनका होता है कि असंख्य प्रदेशी आत्मा से अनंत अनंत प्रदेशी कर्म आराम से आकर के बन जाता है, तभी जाकर कर्म फल दे सकता है। कभी संख्यात प्रकृति वाला कर्म कोई फल नहीं देगा, अनंत वाला ही फल देगा। तो समझ में आ गया आपको, उदया भावी क्षय तदोषम, उद्देश्य घाती प्रकृति का उदय होने पर जो परिणाम होता है उसको क्षय भाव कहते हैं। ये 3 हो गए। फिर औदैहिक, और एक तो सीधा है, कर्म के उदय होने पर जो परिणाम होता है उसको औदैहिक भाव कहते हैं। जैसे आपके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से कोई भी क्रोध का उदय आया और आपने गुस्सा कर लिया, तो कौन सा भाव हो गया, वो औदैहिक भाव हो गया। हाँ, कर्म के उदय से होने वाले भाव को औदैहिक भाव कहते हैं। सरल है बिल्कुल। कर्म के उपशम से होने वाले भाव को औपशमिक भाव कहते हैं, कर्म के क्षय से होने वाले भाव को क्षयिक भाव कहते हैं, और जिसमें कुछ क्षय है, कोई उपशम और कुछ उदय है, उसको क्षयिक भाव कहते हैं, और कर्म के उदय से होने वाले भाव को औदैहिक भाव कहते हैं। और जो कर्म, जो भाव जिनमें
कर्म का उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम कोई काम नहीं करता है। बिना उदय के, बिना उपशम के, बिना क्षय क्षयोपशम के जो परिणाम होता है उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। मतलब स्वभाव से, नेचुरली है, उसमें कोई कर्म का उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम नहीं लगता है। ये उदय पारिणामिक भाव है। हाँ, अब आगे आ रहा है, सब आ रहा है आपके लिए। देशव्यापी सर्वघाती जैसे दो प्रकार बताया आपने, हाँ, तो फिर अघाती अवस्था में तो 4 अघाती बचे इसलिए तो अनंत है। इस 4 घाती बचे होंगे, आघाती बचे हुए। आघाती बचे इसलिए अनंत बन गए वो, आधा पर कर लिया उन्होंने। वो देशघाती नहीं हो। कौन से? आपने बता रहे कि वो तो सर्वघाती नहीं आएंगे। जो सर्वघाती थे उनको क्षय किया तब तो अनंत बने। जो घातीय कर्म थे, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतरा, ये सब घातीय कर्म, तो 4 को नष्ट किए तब तो अनंत बने। इसलिए नौ संसारी हो, अनंत हैं, भगवान हैं, पर आयु कर्म है और वेदनीय है, नाम और गोत्र है। तो वेदनीय भी कैसा होता है? जली हुई रस्सी के समान होता है। जैसे रस्सी जल गई और रस्सी का बल दे गया बस। साता वेदनीय है, वही तो बोल रहा हूँ। साता वेदनीय कैसा है? जली रस्सी के समान वेदनीय कर्म। जैसे रस्सी जल गई तो बल रह गया, परंतु ताकत उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसे ही कर्म। तो वो सब जो है अघाती कर्म, वो उनके स्वभाव का घात नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, ये घाती कर्म, ये सर्वघाती प्रकृति है जी। तो इस तरह से एक घाती कर्म का उदय हुआ। जैसे मैंने आज सवेरे कहानी सुनाई थी, ईश्वर चंद और चंदना। तो उस समय उस ईश्वर चंद के तीव्र लोभ का उदय आया था। इतने बड़े मुनि आए हैं और यदि आज मासोपवासी मिनराज को मैं हार दूंगा तो मुझे कितना बड़ा लाभ मिलेगा, कितना बड़ा नाम होगा। इसलिए उसने उनका लाभ लेने के लिए उसने जोश में होश खो दिया। तो मेरे थे ना आप प्रवचन में, सभी लोग सुन रहे थे ना आप सभी। कभी कभी हमारे से जाने गलती होती है, कभी अनजाने गलती होती है। इसलिए जो 6ठा अध्याय चलेगा हमारा, उसमें एक सूत्र आएगा, तीव्र, मंद, ज्ञाता, ज्ञात, भावाधिकरण, विशेष तद्विशेषः। मतलब कर्म की पावर कैसे आती है, कर्म कमजोर है, मंद कैसे होता है, आप जैसे परिणामों से कर्म बांधते हैं। आपने तीव्र भाव किए, मंद भाव किए, ज्ञात भाव किए, अज्ञात भाव किए, तो उस समय ईश्वर चंद्र के तीव्र भाव थे। उसने अपनी भक्ति के आगे विवेक खो दिया। इसलिए आप जितने श्रावक हैं, आपके साथ श्रावक शब्द में 3 अक्षर वर्ण हैं, श, व, क। आप कोई भी काम करते हैं, पहले आप में श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा। फिर उसके साथ विवेक भी होना चाहिए कि क्या मुझे करना, क्या नहीं करना, जिसका विवेक होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था, जैसे आप आहार देने जाते हैं, शुद्धि का ख्याल रखें। अभिषेक करने जाते हैं, अरे यहाँ तो सब चलता है, उनके संग तो चलता है, नहीं अपन नहीं चलाना। जैसे हमारे यहाँ पर थैली का सोला नहीं चलता है, आपको पता है क्या? आपने कपड़े सोले के थैली में रख लिए, पैक कर लिए और यहाँ आकर के आप चेंज कर लो और दे दो, नहीं चलेगा। ये सबको पता है, रोहतक वाले भी जानते हैं, औरंगाबाद वाले, दिल्ली वाले, भीड़ वाले सब जानते हैं। यदि आप दूर से आ रहे हैं तो जो वहां दूर से आने वाले, वहां पर पहले आकर के जो कपड़े सुखाओ और पूरे कपड़े चेंज करो, उसके बाद में आहार दो। ये हम लोग बहुत करते हैं और कई साधु संघ है ऐसे कि आप थैली में लेके आ जाओ और पहन लो, आकर के दे दो। तो जहां आप अशुद्धि करेंगे उसमें आपको ही असाता वेदनी कर्म का बंध होगा। आज आपको माता जी ने चंदन षष्ठी विधान भेजा हुआ है, आपके व्हाट्सएप पर आ गया होगा चंदन षष्ठी विधान। उसमें आगे आ जाएगा, उसमें 56 अर्घ है। हमारे पास भेज दिया उसने, हमने आपको भेज दिया। 56 अर्घ उस विधान के अंदर है। आप ध्यान से पढ़ना उसको और समझना कि हमसे कहां कहां गलती होने पर कैसी कैसी अशुद्धि हो सकती है। और यदि आपसे अशुद्धि हुई है
तो अभी करीब 48 डिवाइस यहाँ पर चालू है। मेरा अभी से आपको आह्वान है कि आप अभी से कम एक एक अर्घ अपनी ओर से आप चढ़ाइए। तो वो अर्घ चढ़ता है, आपके भाव लगते हैं, आप एक अर्घ देंगे, एक अर्घ में अपना नाम देंगे, लेकिन 56 अर्घ का फल आपको मिलेगा। फिर दूसरा, आप स्वयं अकेले 1000 विधान करें और एक आचार्य संघ के साथ में आप एक विधान करें, उसका गुना फल होता है। विधान आपके पास में आ जाएगा थोड़ी देर में, पीडीएफ फाइल आप लोग पूरा खोल करके रखें उसको, और कल जब विधान करना हो तो आप पूरी शुद्धि के साथ में अभी से कपड़े सुखा लीजिए धो करके, और बढ़िया अपने जो भी शक्ति हो, चावल है, अष्टद्रव्य है, जो भी आप रख सकते हैं वो रखिए। बाकी यहाँ पर जो भी जिनकी ओर से विधान कार्य रहेगा उन सबकी ओर से यहाँ पर जो है वो 56 अर्घ चढ़ाए जाएंगे। तो एक के परिवार का एक अर्घ रहेगा, उसमें सब में श्रीफल है, फल है, नैवेद्य है, पुष्प है, जो धर्मतीर्थ के बगीचे में फूल लगे हैं वो सारे पूरा अष्टद्रव्य के साथ आपका अर्घ चढ़ाया जाएगा। और कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है उसकी। जहां हम रोग निवारण के लिए अपना लाखों रुपए लगा देते हैं, अभी देखो आप कोरोना के चक्कर में लाखों रुपए लग जाते हैं, 9-10 लाख रुपए लग जाते हैं, और यहाँ पर एक अर्घ का मात्र सिर्फ 501 रुपये रखा हुआ है समिति के माध्यम से। और वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि खर्च होता है, ये द्रव्य आते हैं, बाजार से आते हैं, बनते हैं, बनाने वाले हैं, उन सबके चार्ज वगैरह खर्च पूरे लगते हैं। इस कारण से आपको राशि बताइए थी, बेटा राशि कोई मतलब नहीं है उसका। और आपके द्वारा भी जब आपका स्वयं मन वचन काय लगता है, आपका द्रव्य लगता है, तब आपको फल मिलता है, वरना देखने से क्या हो जाएगा। जैसे कोई देख रहा है नदी किनारे, समुद्र किनारे, तो समुद्र किनारे देखने वाले को मोती देखने का आनंद आ सकता है, पर जो उसमें टच हो जाएगा, अटैचमेंट करेगा, उसमें डुबकी लगाएगा, वो वहां के रत्न को प्राप्त कर पाएगा। तो आप उस विधान के रत्न प्राप्त कर सकें, इस हेतु आपको जुड़ने का मौका मिला है। आप जुड़िए और लाभ लीजिए। मैंने आप सुबह आह्वान किया, तो छोटे से आह्वान पर हमारे अनुप जी पाटली जी, उन्होंने भी अपनी ओर से एक अर्घ लिखवाया, एक कलश लिखवाया, फिर मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। फिर विजय जी पुणे वाले, उन्होंने अपनी ओर से भावना व्यक्त की, नखाते परिवार की ओर से नाम आया, जयचंद जी पाटली जी का नाम आया। तो ये आप लोग की श्रद्धा भक्ति। और रेखा जी निर्मल जी जो हैं, हमेशा ऐसा कोई विषय नहीं है कि जहाँ पर रेखा जी का दान नहीं आता। हालांकि वो टीचर हैं और दिल्ली में हैं, बहुत सारी क्रिटिकल पोजीशन वहां पर बन रही है, उसके बावजूद भी उनका मन है कि वो करते रहती है हमेशा। बहुत अच्छी भक्ति उनकी है, उनके पूरे दोनों बच्चों की अच्छी भावना है। रेखा जी को बहुत सारा आशीर्वाद। जैसे हमारे देवगढ़ संजय खबड़े जी हैं, संजय खबड़े जी भी बराबर सीमा संजय खबड़े करते रहते हैं। यहाँ कुसुम जी रोहतक से हैं, हमारे संघपति देव कुमार जी की धर्म पत्नी है कुसुम जी, बहुत उनकी भक्ति है। पूरे 9 महीने हम लोग रहे वहां पर रोहतक में, ये कुसुम जी, रेखा जी, बबीता जी वगैरह सब पूरे 9 महीने जैसे बच्चों को संभालते हैं ऐसे उन्होंने संघ को पूरा संभाला। बहुत अच्छी भक्ति उन्होंने की। और जब भी कोई कार्यक्रम धर्म तीर्थ पर होता है तो इनका अवश्य योगदान रहता है। कुसुम जी की ओर से धर्म तीर्थ पर चतुर्मास समिति की ओर से 2 कमरे बने हुए हैं, और परसों उनकी ओर से 1 कमरा बनवाया गया। दीप कुमार जी ने कमरा यहाँ पर बनवाया हुआ है कि आगे जब सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए कुसुम जी, तो यहाँ आकर के बढ़िया धर्म साधना करो अच्छे से। तो महान भावों, चंदन षष्ठी विधान ये अपनी आत्मा की शुद्धि का विधान है। जितने भी आप सब सुन रहे हैं सभी लोग, उसमें काश्मीरा लोहाड़े भी है, शोभा जी हैं, डॉक्टर शैला जी, अशोक जी लोहाड़े हैं, शैला जी हैं, सबके नाम कहीं ना कहीं आ रहे हैं। अभी देखिए संतोष जैन एंड सतीश जैन जो हमारे नागपुर से हैं, संतोष जी पेंडारी, सतीश जी, इनकी ओर से कार्यक्रम नाम आया हुआ है। शैला जी का 15 दिन का हारदान चल ही रहा है पूरा, एक अर्घ शैला जी अशोक जी की ओर से अर्घ में नाम आया है। आप चैट पर डाल दीजिए लिख करके, जिससे वो तुरंत बस से भैया कवर कर लेंगे। स्मिता जी को बहुत सारा आशीर्वाद, डेली क्लास अटेंड करें, उनकी ओर से एक अर्घ आया हुआ है, अच्छी बात है। आपने देखो अभी कोरोना महामारी घर घर में फैल रही है, और मौसम चल रहा है खांसी जुकाम बुखार का। हल्के से बुखार में, हल्के से जुकाम में जीवन के सांस ऊपर नीचे हो जाती है, और यदि हम भक्ति से एक छोटा सा अर्घ चढ़ा लेते हैं तो उतने अर्घ पर भी अपने जो है कर्मों का क्षोक्षण होता है, और अपने लाखों रुपये दवाई से, बीमारी से, टेंशन से बच जाते हैं। भगवान की भक्ति कहीं बाहर नहीं जाती। कहते हैं जहां पर दवा काम नहीं करती वहां पर दुआ काम करती है। अभी मैं अनुभव कर रहा हूँ, मेरे संपर्क में लगभग कम से कम 50 परिवार ऐसे हैं, दिल्ली में, बड़ौत में, मुंबई में, पुणे में, औरंगाबाद में, रोहतक में, कि जहां उन परिवारों के द्वारा दिनेश जी, बबीता जैन, रघुवरपुरा दिल्ली, इनका भी एक नाम वर्ग में आया हुआ है। बहुत अच्छा, हमारा उनके लिए आशीर्वाद है।
तो ऐसे अनेक परिवार हैं कि जिन परिवारों में, दिल्ली में एक परिवार है, करीब 15 लोग थे, कोरोना पॉजिटिव आया, मेरे पास सूचना नहीं आई और एक की डेथ हो गई कोरोना से। फिर पड़ोस से उनके भाई का मेरे पास मैसेज आता है, वो मेरे को जानते भी नहीं, जिनकी परिवार था, धन कुमार जी का फोन मेरे पास में आया कि मेरी बहन परिवार में ऐसा हुआ है, आप तुरंत उनके लिए कुछ कीजिए, उन परिवार को बचा लीजिए। और उस समय 15 में से एक जाने के बाद में तकरीबन 5-6 लोग क्रिटिकल थे, जो कि मतलब बिल्कुल आईसीयू के अंदर थे और एक सघन चिकित्सा में चल रहे थे। और उनके परिवार ने यहाँ विधान कराया, एक महामंत्री विधान के अंदर मात्र 11,000 रुपए यहाँ पर देते हैं और उसमें सामान पूरा लगाया जाता है। इस प्रकार द्रव्य होता है, अभिषेक, जो महामंत्री विधान करता है उसकी ओर से पूरा अभिषेक, शांतधारा वगैरह सब पूरा होता है। प्रेमलता संतोष पहाड़े, अच्छा, जालना से हमारे संतोष जी पहाड़, प्रेमलता संतोष पहाड़े, इनकी ओर से एक नाम अर्घ में आया है। मैं चाहता हूँ कि जितने आप सब बैठे ना अभी 49 डिवाइस है, सभी लोग अपना नाम चैट बॉक्स में डाल दीजिए और एक अपना अर्घ तो कर ही लीजिए कल का। सिर्फ 500 रुपये राशि है और सभी के क्लास पढ़ने वालों के नाम उसमें आ जाना चाहिए। हाँ संतोष भैया, बहुत सारा आशीर्वाद। जालना से हमारे संतोष जी बहुत भक्त हैं, हमारे बहुत अच्छी भक्ति उनकी है। विजय कुमार स्वप्निल जैन, हाँ मेरे संतोष भैया को बहुत सारा आशीर्वाद। जालना के बहुत अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। संतोष जी की बहुत भावना है कि मेरा संघ एक बार जालना में चतुर्मास के लिए आवे, वो टीम बना रहे हैं और जब उनके पुण्य का उदय आएगा तो कभी जालना को भी लाभ मिल जाएगा। मेरा सबको बहुत सारा आशीर्वाद। नागपुर तो चतुर्मास करके आया हूँ मैं 2018 में, अभी औरंगाबाद 2019 में हो गया और सभी लोग जुड़े हुए हैं। और सभी आप लोग जानते हैं कि यहाँ जो भी होता है, जब तक पूरा विधान नहीं होता है तब तक हम लोग उठते नहीं है, पूरा विधान करा के उठते हैं। और चंद्र षष्ठी के लिए आप लोग व्रत नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर अभी हमारे दोनों मुनिराज और दोनों छुटिका माता जी, एक छुल्लक जी, उनने अभी से ही व्रत ले लिया है। अच्छा, सिंधु दादाजी की तरफ से एक अर्घ, मूल परिवार अपना नाम अच्छे से भेजिए, व्यवस्थित रूप में मोबाइल नंबर दे दीजिए जिससे संपर्क हो जाए आपका। मैं तो कह रहा हूँ जितने भी हैं सब लीजिए। हाँ अच्छा, हमारी सिंधु दादा दादी जो है, सिंधु ताई, हाँ रेखा निर्मल जी, इनकी ओर से कर आया है, सिंधु ताई के कर आ गया है, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। तो हम चल रहे हैं परिणामों की ओर। तो जो अभी संसार में असाधा वेदनी कर्म का उदय बहुत रूप में चल रहा है। प्रशांत साहू जी, सुरेखा प्रशांत साहू जी, अर्घ में एक नाम उनका आया है। आप सभी डाल दीजिए चैट बॉक्स में, मिंटी हमारे पास भेज देंगे और सभी के नाम से कल अर्घ चढ़ाया जाएगा। मेरा सबको आशीर्वाद। अभी इस समय असाधा वेदनी कर्म तीव्र रूप में उदय चल रहा है। पूरे विश्व के अंदर महामारी फैली हुई है। सौ शांता अजीत जी गंगवार, इनकी तरफ से एक अर्घ में नाम आया है। और ज्योति संजय कुमार पाटनी, टीवी सेंटर हेडको औरंगाबाद, इनका भी नाम अर्घ में आया है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत अच्छी बात है, जो लोग भी अपने भाव बना रहे हैं, आप आज भाव नाम लिख रहे हैं तो आज से ही आपको पुण्य संचय होना शुरू हो गया। हाँ, और मेरी ओर से आपको नियम है छोटा सा कि आज आपके पास में ये विधान पहुंच जाएगा, लगभग पहुंच गया होगा, माता जी ने डाल दिया है, पहुंच गया आपके पास में। तो क्लास होने के पश्चात एक बार आज पूरा विधान जरूर पढ़िए कि कितना अच्छा विधान माता जी ने आपके लिए लिखा है। ऋषिकेश प्रवीण साहू जी जैन, हड़को औरंगाबाद से, इनकी ओर से करके नाम आया है। सविता प्रवीण साहू जी, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद, जो भी नाम अपने ओर से दे रहे हैं। और हमारा काम यही है, हर एक आचार्य का काम यह है कि वह श्रावक को जगाता रहे, उसको श्रावक धर्म की प्रेरणा देता रहे। और श्रावक का यही धर्म है, मूल रूप में दान और पूजा आपका धर्म है और स्वाध्याय भी आपका आवश्यक कर्तव्य है। तो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं अपने असाता वेदनी कर्म को दूर करने के लिए। इसका उदय आज चल रहा है, उसकी जितना आप दुआएं करेंगे, अपने लिए कीजिए, सबके लिए कीजिए। रोज आप कम से कम एक माला नमोकार मंत्र की फेरिए और इसके लिए फेरिए, हे प्रभु इस महामंत्र की शक्ति से संपूर्ण विश्व, मेरा संसार, भाई बंधु जितने भी हैं, मेरे दुश्मन भी हैं, उनके भी असाता वेदनी कर्म शांत हो और सभी सुखी स्वस्थ रहे। ध्यान रखना, सबका भला अपना भला। यदि हम सबके भले की कामना करते हैं तो हमारा सबसे पहले भला होता है। इसलिए एक माला विश्व कल्याण के लिए फेरना है, जो अपन पढ़ते हैं रोज। कुसुम जी की ओर से एक नाम आया हुआ है,
दीप कुमार जी जैन, कुसुम जैन, अर्घ के लिए नाम आया, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। अपन जो रोज पढ़ते हैं, संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। ये विश्व मंगल की भावना है। हे प्रभु, मेरी पूजा का फल क्या हो? संपूज्यका नाम, जो भी सम्यक दृष्टि पूजन करने वाले पूजक, संपूज्यका नाम। प्रतिपालका नाम, जो भी प्रतिपालन कर रहे हैं, निर्मला शरद जालनापुरकर जी, जो कि मुंबई बैठे हुए हैं, निर्मला शरद जालनापुरकर, उनका एक नाम अर्घ में आया है, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। जो भी दे रहे हैं सबको मैं नाम बोल रहा हूँ यहाँ से। रानी सुमित बाकलीवाल, हडको से, इनकी ओर से एक अर्घ में नाम आया, सुमित भैया की ओर से, रानी की ओर से, हमारा उनको आशीर्वाद। एक जरूर इतना सा काम कीजिएगा। सरोज दिलीप कुमार जी कासलीवाल, औरंगाबाद, सरोजा दिलीप कुमार जी कासलीवाल, इनका नाम आया है, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। और आप सभी इतना सा नियम जरूर लेवें कि कल के विधान में जितने भी आपके परिचित हैं और आप जिनको भी निरोगी और स्वस्थ बनाना चाहते हैं, उनको बोले कुछ ना करें, कल के विधान में जरूर आप अटेंड हो जाएं, ऑनलाइन हो जाएं। यदि आपकी शक्ति हो, घर में शुद्ध द्रव्य देकर चढ़ा के पूजन कर लेना, नहीं बने कम से कम बैठकर देख भी लेना। एक चावल की डब्बी लेकर के बैठ जाना और चावल के 2 दाने भी आप चढ़ाकर पूजन करोगे तो भी आपका विधान होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे आचार्य कहते हैं कीजिए शक्ति प्रमाण। यदि आपकी शक्ति भगवान के समक्ष हीरा चढ़ाने की है, भगवान ने दिया है, तो हीरा और सोना ही चढ़ाइए। और शक्ति नहीं, कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए जिसके पास भी कम से कम भाई चावल चढ़ा ले, इसमें काम करो, शक्ति प्रमाण करो। जैसे मुझ में उपवास की शक्ति है, मैं उपवास ही करूंगा। यदि उपवास नहीं हो सकता है तो एकासन करूंगा। एकासन नहीं हो सकता, आपके लिए बोल रहा हूं, आपकी शक्ति उपवास नहीं है, शक्ति एकासन नहीं है, आप 2 बार शुद्ध भोजन कीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अवश्य में कल का विधान छोड़िए मत, ये अपने ही स्वास्थ्य के लिए है। ये जो हम 5 भाव पढ़ रहे हैं, तो उसमें औदयिक भाव अभी चल रहा है, कर्म का उदय, और हमें आज अपने भगवान की भक्ति से अपने असाता वेदनी कर्म को मिटाना है। मेरे घर में जो भी संक्रमित हो रहे हैं, बुखार खांसी आता है, दहशत पैदा हो जाती है। और कोरोना यदि पॉजिटिव आ जाए तो आदमी की जान सूझ जाती, क्या होगा, लगता है कि जैसे मौत के ठिकाने पर पास में आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन जो ध्यान रख लेना, हमारे आचार्य कहते हैं, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचम दशामुख गताश्च जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। आवाज समझ में आ रही ना आपको? अशोक काले, पुणे से, उनका नाम अर्घ के लिए आया, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, वह मानतुंगाचार्य भक्तों की भाषा में कहते हैं, हे प्रभु, जिसके पूरे शरीर में उद्भूत उत्पन्न हो गए हैं, भीषण जलोदर, जलोदर जैसा रोग हो गया है, इससे कोई इलाज नहीं, भार भुग्ना, और ऐसा हो रहा है कि शरीर गल रहा है, पीड़ा हो रही है, दुख से पीड़ित है, शोचाम दशा, उसकी दशा शोचनीय हो गई है, मुपगताश्च जीवित आशा, और जीवन की आशा भी चली गई है, समाप्त हो गई, जिसके जीने का ठिकाना नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी त्वत्पाद पंकज देहा, यदि वह आपके चरण कमलों की रज को प्राप्त कर लेता है, त्वत्पाद पंकज रजम देहा, जो आपके चरणों की रज प्राप्त कर लेता है, वह मर्त्या भवंती, मरने वाला भी क्या बन जाता है, मकर ध्वज तुल्य रूप, अर्थात कामदेव के समान स्वस्थ और सुंदर हो जाता है। रंजना श्रीश जैन बीड़ से, उनका नाम अर्घ के लिए आया है, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। आशीर्वाद है महानुभावों। तो मानतुंगाचार्य विश्वास के साथ कहते हैं कि यदि किसी प्रकार का रोग है, संकट है, पीड़ा है, जीवन की आशा समाप्त हो गई है, और ऐसा व्यक्ति भी यदि भगवान के चरणों की रज पा लेता है, चरणों की रज मतलब क्या है जानते हैं आप लोग? चरणों की रज, क्या भगवान अरहंत परमेष्ठी क्या धूल में चलते हैं क्या? तो रज कहां से आ जाएगी, कैसे आ जाएगी? सोचो विचारो। चरणों की रज अर्थात भगवान के चरणों में
जो चंदन लगाया जाता है, जो पुष्प आप चढ़ाते हैं, वही भगवान के चरणों की रज है। और भगवान को अर्पण करके जैसे आप अभिषेक करने गए, तो अभिषेक के लिए जाकर के यदि आपके मध्य में परवानगी है, परमिशन है, तो वहां आप सबसे पहले अपनी मध्यम अनामिका उंगली से भगवान के चरणों में चंदन लगाइए। अभी तो घर बैठ कर ही देखना है आपको, लेकिन जब मौका मिल जाए तब भगवान के चरणों में चंदन लगाइए। और चंदन लगा करके यदि आप अपने मस्तक पर लगा लेते हैं तो आपका मस्तक पावन हो जाता है। और जो उनके चरणों में फूल छड़े थे, उन पुष्पों को आप यदि लेकर अपने माथे पर लगा लेते हैं तो भी कल्याण होता है। शोभा कुंवरलाल जैन बीड़ से, शोभा ताई आशीष की मम्मी, उनका भी नाम वर्ग में आया है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। अब सोचने का समय नहीं है, क्लास खत्म होने का समय आ गया है। जो भी बाकी रह गए हो फटाफट अपने नाम डाल दीजिए, मीटिंग पास पहुंचा दीजिए, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए और तुरंत अपने नाम डालकर आप अभी से पुण्य का संचय कीजिए। कुछ भी ना हो पाए तो अपन कल के विधान में शामिल हो और सभी मिलकर के लाभ लेते। तो आज अपना एक सूत्र हुआ कि 5 भाव होते हैं और ये जीव के असाधारण भाव हैं, जो जीव में होते हैं अन्य किसी में नहीं होते हैं। और हमें इनमें से औपशमिक या क्षयोपशमिक या औदैहिक, ये मुझे विभाव में लेकर जाते हैं। ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव क्या है? क्षयिक भाव को पाना मेरा स्वभाव है। लेकिन वो कब हो सकता है? जब मेरा पारिणमिक भाव अच्छा हो। अब इनके कौन से क्या भेद हैं अपन कल समझेंगे। अभी कल इसका सूत्र आएगा कि किस भाव के कितने कितने भेद होते हैं। औपशमिक भाव है, उसके कितने भेद हैं, फिर क्षयिक के कितने भेद हैं, क्षयोपशमिक के कितने भेद हैं, औदैहिक के कितने भेद हैं और पारिणामिक कितने भेद हैं। जैसे मैं आपको बता दूं सरल से, तो औदैहिक जो औपशमिक भाव उसके 2 भेद, औपशमिक के 2 भेद हैं, क्षयिक के 9 भेद हैं और क्षयोपशमिक के 18 भेद हैं, औदैहिक के 21 भेद हैं और पारिणामिक के 3 भेद। इस तरह इनके भेद होते हैं। वो 3 भेद क्या होते हैं वो अपन कल समझेंगे। देखते हैं कल किस प्रकार का समय मिलता है, क्योंकि कल जैन चैनपुर में मीटिंग है और जो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के संग में 1 महीने में 4 समाधियां हुई हैं, उसके लिए जमुनालाल जी हपावत जी का संदेश आया है। जैन चैनपुर उसकी मीटिंग है, विज्ञानजलि सभा है, तो वह भी 2:30 बजे शुरू होगी। लगभग अपन 3:30 तक पूरा कर लेंगे उसको, तो कोशिश रहेगी अपन कल बैठे। सुरेखा प्रशांत साहू जी, कहाँ से है ये? सुरेखा प्रशांत साहू जी, इनकी ओर से महाशांतधारा में नाम आया है। सुरेखा प्रशांत साहू जी, कल की महाशांतधारा बहुत ही कार्यकारी महाशांतधारा है, महामृत्युंजयी महाशांति धारा है। औरंगाबाद से हैं सुरेखा प्रशांत साहू जी, उनका नाम महाशांतधारा में आया है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। और कल के लिए इंद्र का भी नाम आ चुका है, हमारे श्री संजय जी, साधना प्रतिचंद जी का परिवार, उनका कल जन्मदिन है, उनकी ओर से कल का विधान रहेगा। और चित्री की वालों की ओर से विधान है। बहुत सारे लोग हैं जो इसके लाभ ले रहे हैं, इसलिए विधान करा रहे। हम लोग बहुत ही माइंडेड लोग हैं और हम पहले देखते हैं, परीक्षण करते हैं कि हमारे भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है। सपना रितेश जी ठोले सटाना से, उनकी ओर से एक के लिए नाम आया है। सपना रितेश ठोले सटाना से उनकी ओर से नाम आया है। मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। जो भी नाम पहुंचा रहे हैं उन सभी को मेरा आशीर्वाद। और हमारे मिंटी भैया, वत्सल भैया बहुत अच्छे से इसको होस्ट कर रहे हैं। अच्छा पुण्य संचय कर। एक छोटा सा, ये मुश्किल से भी शायद 20 साल का बच्चा होगा, 19-20 साल का है लड़का। और हम लोग जब बड़ौद में गए थे तब मुश्किल से ये उस समय 8 साल का बच्चा था। और हर साल ये आशीर्वाद देता है और अपनी क्लास में टॉप करता है। अभी ये इंजीनियरिंग में सेकंड इसको चल रहा है, सेकंड ईयर चल रहा है। और अभी भी इसने जो है 96 के ऊपर मार्क्स बनाए हैं और क्लास में इसके पूरे कॉलेज में 3rd नंबर रहा है इस बच्चे का। इसने कुंथुगुरी में भी गुरुदेव के पास गुरुकुल में अध्ययन किया है। मिंटी भैया सामने आओ थोड़ा, सबके सामने। मिंटी, वत्सल, मेरा सबके सामने हाईलाइट हो जाओ भाई। शुभा जैन, सुधा आशीष कुमार जैन, शुभा आशीष कुमार जैन की ओर से 501 में नाम आया के लिए। कहाँ से आप? वत्सल, मिंटी, सामने थोड़ा सबको दिख जाओ भाई, कैसा बच्चा कौन है। ये अंजनगिरी में रहते हैं हमारे नवीन जी। ये बच्चा मिंटी देखिए आप, ये इसकी बहुत अच्छी भक्ति है और इसने ही कहा गुरुदेव आप सबको पढ़ाइए तत्वार सूत्र, और हम भी पढ़ना चाहते हैं।
तो इस कारण से क्लास शुरू हुई है और आप सब लाभ ले रहे हैं, तो पूरा ये बच्चा वहां से होस्ट करता है। इसके पिताजी अंजलि प्रबंधक हैं, नवीन जी हमारे परम भक्त हैं। सुधा आशीष कुमार जैन बीड़ से हैं। अच्छा, सुधा सुधा शुभा है कि सुधा है जी? वहां दिख रहा है, शुभा दिख रहा है। हाँ, अच्छे से लिखकर आप भेज देना। तो महान भावो, ये बच्चा बहुत अच्छे नंबर लाता है और अच्छी भक्ति इसकी है। सुबह शाम का दोनों समय का चैनल ये बराबर सेट करके चल रहा है। अच्छा, ठीक है। शुभा आशीष जैन, इनकी ओर से नाम आया हो भीड़ से, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। कल हम सवेरे ठीक 7 बजे शुरू हो जावे, अभी से कपड़े सुखा लेवे और शुद्ध कपड़े में बैठ करके आप चंदन षष्ठी का विधान, आज नियम मैंने आपको दिया है कि आज अपने व्हाट्सएप पे आने के पश्चात आप सभी पढ़िए और अपने सब लोगों को पढ़ाइए। और जितने भी लोग अपने परिचित हैं हर एक को आप फोर्सली मैसेज कीजिए कि कल की लिंक में आप जुड़े और कल का विधान जरूर, संडे है तो आप सही विधान को अटेंड करें। संतोष भैया पूरे जालना को जोड़ देना है, स्मिता जी पूरे नागपुर को जोड़ देना, सबको आप लगा दीजिए इसमें, है ना। और सिंधु ताई पूरे भीड़ वालों को लगा दो इसमें कि सब कल विधान में शामिल हो जाएं पूरे। रेखा जी पूरे रोहतक को आपको जोड़ के लाना है कल के विधान में, ठीक है। काश्मीरा पूरा राजावती औरंगाबाद सबको कल के विधान में जोड़ देना। हाँ, और अनिल भैया बहुत सारा आशीर्वाद। काश्मीरा, हाँ, और सुमन जी, शशि प्रभा जी, अम्मा जी बहुत सारा आशीर्वाद। संतोष भैया आशीर्वाद। आप सभी को मैसेज कीजिए कल के विधान में आप शामिल हों। कल विधान के पश्चात में प्रवचन रहेगा जिसका शीर्षक है संकट का साथी। भरत जी, भरत साहू जी को आशीर्वाद। सभी को मैसेज करो आप लोग। शैला जी पूरे हैदराबाद को जोड़ दो। जयचंद जी, पाटनी जी, नासिक सभी लोग जुड़ जाएं कल के विधान में। नैना जी वाटाणे, हाँ आप सभी को जोड़ दीजिए। सपना पाटनी, कुसुम जी रोहतक के सब लोगों को बोल दो विधान में आने के लिए। कल के विधान को सब अटेंड करें, घर बैठे बैठे आपको विधान करना है। दिनेश भैया पूरे रघुवरपुरा दिल्ली के अंदर सबको बोलना है। शोभा जी आशीष को बोलो, अम्मा जी सबको बोलो, पूरा भीड़ को जोड़ देना है। हाँ, वंदना जी को आशीर्वाद। संजय पहाड़े उनको भी खूब सारा आशीर्वाद। सभी को आशीर्वाद मेरा। पूरे गजपंथा को लगा देना। अशोक जी काले, पूरे पुणे वालों को सबको बोलना है जो भी आपके परिचित हैं उन सबको। हाँ, रश्मि और हमारे सविता, प्रवीण जी सबको बोल दो कि सब विधान में आ जाइए सब लोग, सबको आशीर्वाद। हाँ, रमन साहू जी खूब सारा आशीर्वाद। धीरज सबको मैसेज कर दो भाई, सबको आशीर्वाद है ना। हाँ ठीक है। हाँ मिंटी सबकी आवाज खोल दो अभी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, गुरुदेव, बीट से उनका नाम में आया है हर्षा पुलवाड़। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव पहले सूत्र में सर्वौषधि को कलश। हेलो हेलो गुरुदेव आया हुआ है हमारा, उनको बहुत सारा आशीर्वाद। आप बोलिए, अनूप अंकल बोलिए, सुन रहा हूँ मैं आपको। अनूप पाटिल जी का नाम पहले भी लिया सवेरे, कल दिया ना गुरुदेव नाम, सर्वौषधि के कलश के लिए एक और एक आर्घ्य के लिए। हाँ लिया, अनूप पाटिल जी का नाम पहले आ गया। हाँ, एक सर्वौषधि और एक कलश के लिए। हाँ एक आर्घ्य और सर्वौषधि आपका नाम। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 आचार्य भगवान, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते खूब सारा आशीर्वाद। जल्दी आप स्वस्थ हो, दीर्घायु। गुरुदेव वो पहले सूत्र में औदायिक की जगह मौदायिक क्यों लिखा है? हाँ ये संस्कृत है। संस्कृत में कहा जाता है व्यंजन मस्वरम परवर्णम नहीं, ऐसा कात्यायनमाला का सूत्र है। जो स्वर रहित व्यंजन होता है वो पर वर्ण के चला जाता है। तो इसमें जो है
तत्वम था, तत्वम का हमारा जो अनुसार था वो आपका चला गया, मोदी हो गया। साहिल यालकर पुणे से, साहिल नीतीश यालकर, उनका नाम हर के लिए आया है पुणे से। क्या बात है, आज संपूर्ण भारत एक जगह एकत्रित होगा और सब मिलकर के सारे महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सब लोग मिलकर विधान करेंगे और जब सामूहिक विधान करेंगे, सामूहिक जाप करेंगे तो सामूहिक पाप जरूर दूर होगा। ये जो कोरोना है, ये महामारी ये सामूहिक पाप की वजह से आया हुआ है और सामूहिक पाप का निवारण सामूहिक जाप से हो सकता है। तो हम जब एक साथ मिलकर के जाप करेंगे तो बहुत बड़ा फल मिलेगा। सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद हम वापस देंगे और सदरी के विधान में हम फिर शामिल होंगे। श्रावक का पूरा विस्तार बताएं। अच्छा, श्रावक का मैंने बताया, मतलब श्रद्धा, वह मतलब विवेक, उसका मतलब क्रिया। तो आप जो भी काम करें वो श्रद्धा के साथ करें। तो मतलब फिर सबका माइक अनम्यूट करने को सम्यक दर्शन, आप जो भी काम तो समझ में नहीं आ रहा है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। विधान कितने बजे शुरू होगा? नमस्ते गुरुदेव। तीनों से बनता है सावर। श्रद्धा से कीजिए, विवेक के साथ कीजिए। जैसे विवेक कैसे लगाना है, जैसे सर्दी का समय है और सर्दी के समय हमारे यहाँ पर चौका लगा और हम ठंडा आहार साधु कराएंगे तो आपका विवेक कहलाएगा। और सर्दी में गर्म आहार देना, गर्मी में शीतल आहार देना, ऋतु के अनुकूल देना, फिर बूढ़े हैं, बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, तपस्वी हैं, उनको देखकर विवेक लगा के आहार देने विवेक कहलाता है। फिर क्रिया में हमें आलसी नहीं होना है। हर एक क्रिया हमारी एकदम शुद्धि के साथ में होनी चाहिए। जैसे ईश्वर ने क्रिया में गड़बड़ कर दी, स्त्री अशुद्ध थी और उसने अशुद्धि में आहार करा दिया, इसलिए क्रिया में अशुद्धि होने के कारण से उसका वचन भी अशुद्ध हो गया और मन भी अशुद्ध हो गया और तीनों के अशुद्ध होने पर उसके तुरंत असाध्य कर्म का उदय आया और भयानक कोढ़ हो गया। फिर मन में जब पश्चाताप आया, खेद हुआ कि मैंने गलती की है, मैंने स्वयं का अपमान किया है, उसका फिर प्रायश्चित उसने कर लिया। तो प्रायश्चित करते ही जो कर्म उदय में आए थे वो शांत हो गए और पूर्णतया स्वस्थ हो गया। और स्वस्थ ही नहीं हुआ, चंदन षष्ठी का व्रत करने के कारण से आगे वो इंद्र देव देवी बने, वहां से आकर के बनारस के राजा रानी बने और फिर वहां से भी आकर के वो जाकर के मुनि आरिका बने और मुनि महाराज सिद्ध बने और आरिका माता जो है वो अच्युत स्वर्ग में इंद्र बनी। तो ये चंदन षष्ठी व्रत का इतना बड़ा महान फल होता है। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है कि हम अपनी विवेक विद्या को जागृत करते हुए कल श्रद्धा के साथ विधान में शामिल हो। कल का हमारा टाइटल है संकट का साथी। तो संकट का साथी कौन हो सकता है, उस पर विशेष कल में समय मुझे मिलना चाहिए, मिला तो मैं बात करूंगा, क्योंकि विधान भी है, अभिषेक भी है, शांतरा भी है। यदि मुझे सुबह समय नहीं मिला तो मैं आपको दोपहर में ही बता सकता हूँ संकट का साथी कौन हो सकता है। तो आप सभी पूरे परिवार के साथ जुड़ करके घर पर सोले कपड़े पहनिए, शुद्ध कपड़े लेकर के, हो सके तो बढ़िया अच्छा थाली के अंदर में एक 56 कोठे का मांडला बना लीजिए, केसर से मांडला बना लो। घर में यदि अपने बादाम रखी हो, किशमिश रखी हो, लौंग रखी हो, नहीं हो तो यदि आपके यहाँ पर चलता हो तो अपनी बढ़िया सुंदर सी छोटी जो है आपकी गुपचुप बना लो या पकौड़ी बना लो। करीब करीब जो है 56-60 लगने वाली है, तो हरी कर्म लेकर चढ़ाते जाना उसको लेकर, तो भी अपना विधान हो जाएगा। चाहे जैसे आप कर सकते हैं, तो आप सभी करें और सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आज इतना ही। मिंटू भैया की सूचना और कोई? देखिए सुबह 7 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, तो हमारा और देखिए आपको मैसेज किया हुआ है, सारे व्हाट्सएप पर मैसेज जा चुका है कि कितने कितने अभिषेक होना है। लगभग 25 प्रकार के द्रव्यों का दिव्यौषधि, सर्वौषधि, महौषधि, रक्त चंदन, श्वेत चंदन सारा व्हाट्सएप पे आ चुका है। तो इनसे अभिषेक होना है और आराम से एक सामान्य व्यक्ति भी कर सके। इसलिए जहां लाखों हजार रुपए की बोली जाती है, मात्र 1100 रुपए उसकी राशि अभिषेक की रही गई है।
और उसमें 3, 4, 5 नाम तो आ भी चुके हैं। अनूप जी पाटिल जी का नाम आ गया है, जयचंद जी पाटिल जी का नाम आ गया है, और हमारे अमित जैन हैदराबाद से उनका नाम आ चुका है, और भी कुछ नाम, अशोक जी गंगवार उनका नाम भी कलश के लिए आया हुआ है, और हमारे सुमन जी कौन के धनेश शाह फल्टन से उनका नाम अभिषेक के लिए आया हुआ है, और शशि प्रभा जी, सुमन जैन, इनका नाम भी अभिषेक के लिए आया हुआ है कलश के लिए। और मुश्किल से 25 में से अभी 10-5 नाम तो हो चुके हैं, और भी जो अभिषेक कराना चाहते हैं उन कलशों में एक छोटी सी कलश की राशि के द्वारा भी हम लोग को निवारण कर सकते हैं। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और जो अपनी शक्ति हो, बंधन किसी को नहीं है, अपनी शक्ति अनुसार आप काम कीजिए और अपने शक्ति बना करके पुण्य का संचय कीजिए। मेरा सबको बहुत सारा आशीर्वाद। 8 बजे से अपना प्रोग्राम शुरू होगा, तो आप सब लोग जूम मिट्टी भैया कोई सूचना और जल्दी से जल्द ज्वाइन होने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा जो जूम है उसका 1000 का लिमिट है, लेकिन हमारा मैसेज बहुत ग्रुप में और सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो चुका है, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो। और गुरुदेव मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, धीरज जी कासलीवाल ने अपनी राशि 3 जमा भी धर्मतीर्थ अकाउंट में करा दी है। आवाज क्यों नहीं है इस पर? आज बॉक्स पे आवाज क्यों नहीं है? पहले आवाज आ रही थी। सबको शायद वेट करके अच्छा, अमिटी आप क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। जी गुरुदेव अभी आ रही। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। सभी को धर्मतीर्थ भक्त परिवार की ओर से जय जिनेन्द्र। कल हम फिर मिलेंगे इसी आईडी पे।